नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? धनु राशि के अलावा धनु लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वर्ष 2023 आपके लिए अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष के शुरुआती 4 माह में ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों शनि और गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है, जो आपके जीवन में गेम चेंजर का कार्य करेगा। इसलिए जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के लिए तैयार हो जाएं। शनि तो राशि परिवर्तन कर आपको 7.5 से बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। गुरु का राशि परिवर्तन हर प्रकार से लाभप्रद रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं मजबूत के साथ आर्थिक रूप से भी प्रसन्न रखेगा। परंतु जब से गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, अस्त अवस्था में संचार कर रहा है। अस्त ग्रह काफी कमजोर और प्रभावहीन हो जाता है। अस्त ग्रह अपनी रक्षा करने में ही असमर्थ हो जाता है, तो आपकी रक्षा कहां से करे? इसलिए राशि परिवर्तन के बावजूद भी गुरु के वह शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले होंगे जो कि मिलने चाहिए। अब चिंता का कोई विषय नहीं है। गुरुदेव 27 अप्रैल को अस्त अवस्था से उदय हो चुके हैं। गुरु का उदय होना गुरु के बल में वृद्धि करेगा। आपकी राशि के पंचम भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति धनु वालों को मौज करा देगी। गुरु के बल में वृद्धि से गुरु की दृष्टियों के भी अत्यधिक उत्तम फल देखने को मिलेंगे। पंचम भाव पर गुरु के साथ राहु भी संचार कर रहा है, इसलिए गुरु का बलवान होना बहुत आवश्यक है, तभी राहु परास्त होगा। गुरु की कमजोर स्थिति से राहु भी फायदा उठाएगा, इसलिए राहु के कुप्रभाव अधिक देखने को मिल सकते हैं। अब गुरु के बल में वृद्धि से गुरु राहु पर हावी रहेंगे तथा राहु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। राहु की कुदृष्टियों का भी निवारण होगा। गुरु आपकी राशि या लगन जो भी धनु है, उसके लिए राशि स्वामी के साथ सुख भाव का स्वामी भी है। इसलिए गुरु की मजबूत स्थिति से भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। पंचम भाव कुंडली का अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, निवेश, कार्यों और प्रेम संबंधों का विचार किया जाता है। लंबे समय से इस भाव पर राहु का संचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब गुरु के उदय होने से इस भाव से संबंधित सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। संतान से संबंधित चिंता परेशानी दूर होगी। संतान के साथ संबंधों में गिले शिकवे या मतभेद हैं तो वह भी दूर होंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। गुरु की मजबूत स्थिति संतान सुख में वृद्धि करेगी। संतान क्षेत्र से सुखद समाचार प्राप्त होंगे। संतान के इच्छुक नवदंपतियों के लिए भी पंचम भाव पर गुरु की मजबूत स्थिति इच्छा पूर्ण के योग बनाएगी। प्रेमियों को भी गुरु की मजबूत स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। वैसे भी प्रेम प्यार भाव पर राहु के प्रभाव ने प्रेम संबंधों में रायता फैला रखा है। प्रेमियों में संदेहास्पद स्थितियां बन रखी हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में अस्थिरता और अलगाव जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। अब गुरु के प्रभाव से प्रेम संबंध मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित होंगे। पिछले समय से चले आ रहे गतिरोध भी दूर होंगे। इसलिए गुरु का उदय होना प्रेमियों के लिए भी काफी सकारात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों में एक नई जान आएगी। मेरे वह दोस्त जो निवेश कार्यों से जुड़े हैं, अब वह भी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि लंबे समय से निवेश भाव पर राहु के प्रभाव ने महत्वाकांक्षा भावना के चलते काफी जोखिम पूर्ण निवेश करवाया होगा। मेरे कई दोस्त तो राहु के प्रभाव से जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में लॉटरी, सट्टा और जुए जैसे कार्यों की ओर झुकाव बढ़ा होगा। पंचम भाव बुद्धि से भी संबंधित है, इसलिए बुद्धि पर जब राहु हावी हो जाता है तो बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य करता है। अब गुरु की मजबूत स्थिति राहु के माया जाल से बाहर निकाल लेगी। बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, विवेक शक्ति और सूझबूझ में वृद्धि होगी। गुरु के बल में वृद्धि से पुराने समय के
सुस्त पड़े शेयरों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। गुरु निवेश कार्यों से लाभ के मौके पैदा करेंगे। गुरु का उदय सफर विद्यार्थियों को भी सफलता प्रदान करेगा। राहु के प्रभाव से विद्यार्थी शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में बुद्धि का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, परंतु अब गुरु के प्रभाव से विद्यार्थी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। मजबूत स्थिति में गुरु जब राहु पर हावी होगा तो विद्यार्थी बुद्धि का व्यर्थ के कार्यों में उपयोग नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को बौद्धिक योग्यता और मेहनत का पूरा फल सफलता और उन्नति के रूप में मिलेगा। आपकी राशि के लिए गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। चतुर्थ भाव भी पंचम भाव के ही समान कुंडली का बहुत शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। चतुर्थ भाव से मन, माँ, मातृभूमि, भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, सुख, जनता और वाहन आदि का विचार किया जाता है। इसलिए गुरु का अस्त होना इनके संबंध में भी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब गुरु के उदय होने से इन वस्तुओं के संबंध में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतर परिवर्तन देखने को मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। सुख, शांति और समृद्धि आएगी। बात करें दृष्टियों की तो गुरु और राहु की दृष्टियां भी एक समान है। गुरु की कमजोर स्थिति से राहु की दृष्टि अधिक प्रभावी हो रखी थी, अब पासा पलट जाएगा। गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियां अधिक बलवान हो जाएंगी, जो राहु की कुदृष्टियों का अशुभ प्रभाव दूर कर शुभता प्रदान करेगी। राहु की दृष्टि ने जहां जहां पर अग्नि लगाने का कार्य किया है, अब वहां पर गुरु की दृष्टियां वर्षा बनकर बरसेंगी। राहु की दृष्टियों के दिए जख्मों पर गुरु मर्रम लगाने का कार्य करेगा। पंचम भाव से दोनों की प्रथम, नवम और एकादश भाव पर दृष्टियां पड़ रही है। गुरु के बल में वृद्धि से गुरु की दृष्टियां अमृत समान कार्य करेगी। प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर राहु की दृष्टि विचारों में नकारात्मकता पैदा कर रही है। आपकी राशि राहु की नीच राशि भी है, इसलिए राहु की यह दृष्टि अधिक नकारात्मक बनी हुई है। अब गुरु के उदय होने से राशि पर राशि स्वामी गुरु की दृष्टि विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को दूर कर विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बनाएगी। सकारात्मक सोच से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार आएगा। चेहरे पर गुरु समान तेज देखने को मिलेगा। बौद्धिक स्तर में वृद्धि होगी। समाज में लोकप्रियता बढ़ेगी। लोग आपके प्रभाव को स्वीकार करेंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। मन उत्साहित और प्रफुल्लित रहेगा। बात करें नवम भाव पर पड़ रही दृष्टियों की तो नवम भाव से भाग्य, धर्म, लंबी दूरी की यात्रा और पिता का विचार किया जाता है। इस भाव पर राहु की दृष्टि ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से विश्वास को डगमगा रही है। आस्था में कमी बन रखी है, परंतु अब गुरु के बल में वृद्धि से इस भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास में फिर से अटूट आस्था जागृत होगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इस भाव का संबंध भाग्य से भी है, इसलिए इस भाव को भाग्य भाव के नाम से भी जाना जाता है। उदय अवस्था में गुरु की भाग्य भाव पर दृष्टि भाग्य को उदय करेगी। भविष्य उज्जवल होगा। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबल शक्ति से ही पूर्ण हो जाएंगे। पंचम और नवम भाव त्रिकोण स्थान तथा लक्ष्मी स्थान के नाम से भी जाने जाते हैं। पहले इन दोनों भावों पर राहु के कुप्रभाव की प्रबलता से लक्ष्मी आपके पास आ नहीं रही थी, बल्कि दूर जा रही थी। अब गुरु के शुभ प्रभाव की प्रबलता से लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लक्ष्मी माँ के साथ सरस्वती माँ का भी आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आने वाले समय में गुरु की मजबूत स्थिति आपको समाज के धनवान और विद्वान लोगों की श्रेणी में ला खड़ा करेगी। बात करें एकादश भाव पर पड़ रही दृष्टि की तो एकादश भाव हमारी डिजायर, सक्सेस, गेन और प्रॉफिट से संबंधित महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव की शुभता से मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना बन जाए।
इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। पहले राहु की इस भाव पर दृष्टि से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। अब गुरु के बल में वृद्धि से आपका आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। नीचे की ओर जा रहा आर्थिक ग्राफ अब यू टर्न लेगा तथा ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। आपको अपनी मेहनत, बौद्धिक योग्यता, ज्ञान और सूझबूझ का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। हर कार्य में सफलता मिलेगी। बड़े भाई बहनों, मित्रों और संतान के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। आपकी एकाग्रता भी अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी तथा लगातार अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। कुल मिलाकर गुरु का उदय सफर धनु वालों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।